जिला चंबा में भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान पेंशनरों से जुड़े विभिन्न मुद्दों और मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर उपस्थित पेंशनरों ने सरकार से मांग की कि उनकी समस्याओं की अनदेखी न की जाए और जो वेतन लाभ और देय है उनका शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जाए। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने पूरे जीवन काल में सरकार और समाज की सेवा करते हैं, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें कई प्रकार की प्रशासनिक और वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पेंशनरों का कहना है कि उन्हें समय पर पेंशन, महंगाई भत्ता और अन्य देय लाभ मिलना चाहिए ताकि वे सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके। भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ चंबा के पदाधिकारियों ने कहा कि कई पेंशनरों को अब तक उनके लंबित वित्तीय लाभ नहीं मिल पाए हैं, जिससे उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि पेंशनरों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए और लंबित देनदारी का भुगतान शीघ्र किया जाए। बैठक में यह भी कहा गया कि पेंशनरों की समस्या को हल करने के लिए समय समय पर सरकार और संबंधित विभागों के साथ संवाद भी किया जा रहा है। इसके लिए महासंघ लगातार प्रयास कर रहा है ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके अधिकार और सुविधाएं समय पर मिल सके। आज जो बैठक है वो यही है कि ये सरकार जिसको हम बार बार एक बार नहीं कई बार मीडिया के माध्यम से या व्यक्तिगत मिलने से या जो भी हमारे साधन थे, हम इस सरकार के पास अपने मांगों के बारे में बार बार बोलते हैं, लेकिन ये सरकार यहाँ से जहाँ है वहीं है, ना तो ये आगे है ना पीछे है, ना तो कोई बोलती है। हाँ, मुख्यमंत्री महोदय जी जो है वो बयान तो बहुत देते हैं, भाषण है उनका काफी, भाषणबाजी बहुत है, ये करेंगे वो है ये है, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो हमारी राज्य कार्यकारिणी ने 5 मार्च को अभी पीछे सुंदरनगर में बैठक थी, तो वहाँ मैं तो नहीं जा सका क्योंकि 4 से शाम को पता लगा था, 4 को होली थी, 11 भी मुश्किल था। तो चलो हमारे नुमाइंदे गए हैं, तो उन्होंने ये संघर्ष कहा है कि हम 16 मार्च को हर जिला में धरना देंगे। आज की अखबार में भी इसके बारे में आया हुआ है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि 16 तारीख को अधिक से अधिक हम इकट्ठे हों ताकि हम अपनी आवाज इस सरकार गहरी सरकार तक पहुंचा सके, क्योंकि हम अपना हक मांग रहे हैं। हम कोई खैरात थोड़ी मांग रहे हैं इस सरकार से। ये सरकार किसी भी प्रकार की हमारी बातें सुनने को तैयार ही नहीं है। तो इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप अपने आपके साथी, आपके गांव में जो पेंशन भाई हैं उनको भी साथ लगाएं। पिछली बार जब हमने धरना प्रदर्शन किया था तो काफी संख्या में लोगों ने सहयोग दिया था। मैं उनका जो भी आया था उनका फिर एक बार धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बहुत उस वक्त हमारा जो प्रदर्शन रहा वो सबसे अच्छा रहा। तो इस बार भी ऐसा है कि उस प्रदर्शन से ज्यादा हमें अब प्रदर्शन करना है। हमारे आज इकट्ठे होने का मकसद ही यही है कि हम इकट्ठे हो, प्रदर्शन करें ताकि हमारी आवाज जो है वो इस सरकार तक पहुंचे। हमारे जो राज्य कार्यकारिणी ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रधान श्री सुरेश कुमार जी हैं, आज भी उनकी स्टेटमेंट आई है कि यदि ये सरकार अपने 18 मार्च के बजट में हमारी मांगों के लिए प्रावधान रख देती है तो हम 30 मार्च को जो हमने विधानसभा के आगे धरना प्रदर्शन की घोषणा की है वो नहीं करेंगे। तो मेरा ये विचार ये है कि शायद सरकार ये हमारी मांगे मान ले और हमें धरना प्रदर्शन की शिमला जाने की जरूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी हमें यदि शिमला जाना पड़ा तो हम जाएंगे, क्योंकि हम 2 बार तो एक चंबा में हमने जो धरना प्रदर्शन करना है उसके बाद में मेरा थोड़ा सा ये है कि हमारा बैठने की जो स्थान होगा, अभी इन्होंने कहा था सेक्रेटरी साहब ने कि हम करेंगे
डीसी ऑफिस के बाहर लगदाता मंदिर के पास, लेकिन वहां स्पेस बहुत कम है, बड़ा स्पेस कम है, उस और बैठने की जगह नहीं है। कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं मेरे जैसे जो 80+ हो चुके हैं 85 भी हैं, तो उनको बैठने का मुश्किल है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। कभी मैं सेहत के लिए कह रहा था कि जो 85 के हैं चाहे और वो सब ज्यादा होते हैं हमारे से,